अर्तुगरुल गाजी के बड़े बेटे गुंदोज को एक सलीबी लड़की जिसका नाम एरन था उससे प्यार हो जाता है और वो गाजी से छुप के एरन से मिलते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि गुंदोज एरन से मिलके सोगोत बाजार में आए तो इल्बिलगाय खातून के सिपाही जख्मी हालत में सोगोत में होते हैं, जिन पे जंगल में कमांडर दरागूस के आदमियों ने हमला किया था। लेकिन इल्बिलगे अपने सिपाहियों पर हमले का इल्जाम गुंदोज पे लगा देती हैं और ये गुंदोज को खंजर मारने ही लगी थी कि अर्तुगरुल ने वो खंजर अपने जिस्म पे रोक लिया और फैसला होने तक अर्तुगरुल गुंदोज को जेल में डाल देते हैं। इधर गुंदोज वहाँ से भाग निकले और दूसरी तरफ दरागूस इल्बिलगे के वालिद को शहीद कर देता है। इल्बिलगे अपने बाप के कत्ल का इल्जाम भी गुंदोज पे लगा देती हैं। इल्बिलगे जंगल में गुंदोज को तलाश करके इनका सर कलम करने ही वाली थी कि एरन इल्बिलगे को तीर मार के गुंदोज को बचा लेती हैं। इसके बाद सोगोत बाजार में अदालत के अंदर अपने प्यार के हक में भी एरन गवाही देने आती हैं और अपनी गवाही से गुंदोज को बेगुनाह साबित करवा देती हैं। इन दोनों की लव स्टोरी भी देखने वालों को पसंद आती है। नंबर 8, अमीर सादातीन कोपेक एंड असलिहान खातून। दोस्तों, अमीर सादातीन कोपेक सल्जोक सल्तनत का अमीर था और ये होता तो मुसलमान है, लेकिन इसकी फितरत कुफ्फार से बदतर होती है। लेकिन इसे भी अपनी मंगेतर असलिहान खातून से प्यार हो जाता है। तीसरे सीजन के अंदर जब असलिहान खातून को अगवा किया गया तो अमीर सादातीन का प्यार तब शिद्दत पकड़ता हुआ दिखाया जाता है। ये असलिहान के प्यार में खुद पे काबू नहीं रख पा रहे थे और दिन रात उनको तलाश करने में लगे हुए थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और इन दोनों की जोड़ी मंगनी होने के बाद भी टूट जाती है। लेकिन अमीर सादातीन का प्यार भी ड्रामे में एक दिलचस्प रोल अदा करता है। नंबर 7, दुआन एंड बानो चीचक। दोस्तों, तुगतकीन के कबीले द दुर्गा की एक सिपाही थी जिनका नाम था बानो चीचक। ये द दुर्गा कबीले की बड़ी बहादुर खातून थी। एक दफा ये एक मिशन से वापसी पे जब कबीले आई तो कबीले में दुआन से इनकी आंखें मिल गईं और यहीं से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ना शुरू हो गया। दुआन तुगतकीन के पास पनाह ले रहे होते हैं कि इसी दौरान बानो चीचक पे कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया। अब चूंकि दुआन बहुत प्यार करना शुरू हो चुके थे तो ये जैसे तैसे करके अपने प्यार को बचा लेते हैं और फिर तुगतकीन से दुआन के लिए बानो चीचक का हाथ मांग लिया गया। तुगतकीन अर्तुगरुल गाजी और हाइमा खातून को मना नहीं कर पाए और खुशी खुशी बानो चीचक का हाथ दुआन के हाथ में थमा दिया गया और इस तरह इन दोनों का प्यार अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और इन दोनों की शादी बड़े अच्छे अंदाज में कर दी गई। मगर दुआन अपना बच्चा अपनी आंखों से देखने से पहले ही जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन इन दोनों की ये जोड़ी देखने वालों के दिलों में घर कर गई। नंबर 6, तुगतकीन बे एंड गोकचे खातून। दोस्तों, गोकचे गुंदोगदो की साली थी और ये तुगतकीन के कबीले द दुर्गा में पनाह लेने आए थे। वहाँ ही तुगतकीन और गोकचे का सामना हुआ और तुगतकीन गोकचे की तरफ माइल होना शुरू हो गए। मगर गोकचे की जिंदगी में दो बड़ी परेशानियां थी। एक तो ये कि वो अर्तुगरुल गाजी से प्यार करती हैं मगर अर्तुगरुल इसे मिल नहीं पाते, जबकि दूसरी ये कि इनके पेट में खंजर मारा गया था जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती थी। मगर तुगतकीन इस सब से बेखबर था। तुगतकीन की मामी को जब गोकचे की असलियत का पता चला तो उसने तुगतकीन की नस्ल खत्म करने की नीयत से किसी को कानो कान खबर न होने दी और तुगतकीन और गोकचे की शादी करवा दी। इमाम ने इनका निकाह पढ़वा के दोनों को मियाँ बीवी तो बना दिया, मगर ऊपर वाले का कुछ और ही इरादा था। इन दोनों के दरमियान प्यार अपनी परवान चढ़ चुका था और ये एक दूसरे को शिद्दत वाला प्यार करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों अपने मंगोल दुश्मन कमांडर नोयान के हाथों बेदर्दी से शहीद हो जाते हैं। नंबर 5, तुरगत एंड आइकस खातून। दोस्तों, दिली दमीर की बेटी आइकस खातून और तुरगत आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनका प्यार देखने वालों को ताजगी भरा एहसास देता है। इनका रिश्ता तो तय था मगर शादी से पहले तुरगत को ईसाई पकड़ के ले गए और कैद कर दिया। इस दौरान तुरगत पे बहुत जुल्म किए गए और उन्हें नशे पे लगा दिया रहता है, मगर फिर भी वो आइकस को नहीं भूल पाते क्योंकि इनका प्यार बड़ा ही शानदार होता है। एक
दफा तो ऐसा मौका भी आ गया जब नशे में चूर तुर्गत ने आइकस की गर्दन दबोच ली और इन्हें मारने की कोशिश की, मगर फौरन ही ख्याल आने पे ये अपने प्यार को छोड़ देते हैं। आखिरकार ये तवील इंतजार खत्म हो जाता है और आजादी के बाद इमाम साहब इन दोनों का निकाह पढ़ा देते हैं। इस ड्रामा में सबसे पहली शादी भी इन दोनों की होती है, मगर हिजरत के वक्त मंगोलों के खतरनाक कमांडर नोयान ने कबीले पे अटैक कर दिया तो सारा कबीला तबाह हो जाता है और ये मंगोल आइकस को बुरी तरह से जला देते हैं। तुगतकीन के कबीले में काफी कोशिश के बावजूद भी आइकस जामे शहादत नोश कर जाती हैं। नंबर 4, तुर्गत एंड असलिहान खातून। दोस्तों, आइकस खातून के गुजर जाने के बाद तुर्गत काफी टूट चुके थे। तब उनकी जिंदगी में असलिहान एक रहमत बन के आ जाती हैं। इस कपल की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि असलिहान का भाई उराल मुसलमानों के खिलाफ था, जिसका सर अर्तुरुल गाजी उड़ा देते हैं और असलिहान का बाप भी मर जाता है। यूं असलिहान अकेली रह गयी और ये शुरू में अर्तुरुल गाजी से प्यार करने लग गयी, मगर हाइमा खातून के कहने पे तुर्गत और असलिहान की शादी कर दी गई। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का पकीजा जज्बा पैदा हो जाता है और ये एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा कर लेते हैं। इससे पहले सादतीन कोपेक ने असलिहान से शादी करना चाही थी, मगर असलिहान इनकार कर देती हैं, जिसका बदला सादतीन इन दोनों की शादी की पहली रात लेता है। इसने तुर्गत और असलिहान को जहर दे दी, मगर ये जिंदा बच गए और ठीक होने के बाद कोपेक के पास गईं और इस दुश्मन को खंजर मारने लग गईं, मगर उल्टा सादतीन असलिहान को शहीद कर देता है और यूं तुर्गत एक बार फिर से अकेले रह गए। नंबर 3, बामसे एंड हलीना। दोस्तों, हलीना गवर्नर की बेटी होती हैं और ये कमांडर वेसिलस की मंगेतर थीं। गवर्नर को मार के वेसिलस ने हलीना को मारने का भी इरादा कर लिया, मगर रास्ते में वो जान बचा के भाग गईं। उधर ही जंगल में बामसे अकेले बैठे हुए थे और वो अपने आप में मगन थे कि हलीना गिरती गिराती बामसे के सामने पहुंच गई। तलवार को अपनी बीवी कहने वाले बामसे पहली ही नजर में इस ईसाई हसीना पे दिल हार बैठते हैं और इसे पकड़ के साथ लगा लिया, मगर हलीना डर जाती हैं। हलीना को हानली बाजार लाया गया और यहाँ इनका इलाज किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में प्यार की शिद्दत बढ़ती चली गई और ये एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहने लगे। यही चाहत इनकी शादी तक पहुँची और हलीना मुसलमान होके बामसे को अपना मजाजी खुदा मान लेती हैं। यूं हफ्सा और बामसे की जोड़ी ड्रामे में एक नया रंग डाल देती है। नंबर 2, अर्तुरुल गाजी एंड इल्बिलगे खातून। दोस्तों, इल्बिलगे खातून उमर कबीले की खातून थीं और ये गद्दार अलबास्ती की बहन थीं। ये तमाम टैक्स इकट्ठा करने का काम करती हैं। जब ये काई कबीले में टैक्स लेने आई तो रास्ते में उस्मान गाजी को बचा के ये अपने साथ ही काई कबीले में ले आती हैं और वहीं इनकी मुलाकात हुई अर्तुरुल गाजी से। ये पहली नजर में ही अर्तुरुल को चाहने लग गईं और बाद में अर्तुरुल भी इनके प्यार से खुद को ना रोक सके। बेबुलात यानी कि अलबास्ती के मर जाने के बाद ये अकेली रह जाती हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में एक नए शख्स ने अपने प्यार के डेरे डाल दिए थे और आखिरकार अर्तुरुल गाजी 3 दफा कबूल है बोल के इनको अपनी बीवी बना लेते हैं। तारीख में चाहे इस बात का सबूत नहीं मिलता, लेकिन इल्बिलगे खातून को खराजे अकीदत पेश करने के लिए इनको ड्रामा में दिखाया गया था। नंबर 1, अर्तुरुल गाजी एंड हलीमा सुल्तान। दोस्तों, हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल गाजी की मुलाकात बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई थी। टाइटस का भाई हलीमा और इसके घर वालों को कैदी बना के ले जा रहा था जब हलीमा अपने भाई और बाप के साथ इनकी कैद से भाग गईं। उधर अर्तुरुल गाजी ने अपने दोस्तों के साथ मिलके सारे सलीबियों को मार दिया और हलीमा सुल्तान को जिंदा बचा लेते हैं। यहीं से ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी की सबसे बेहतरीन जोड़ी का प्यार परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। इन दोनों को शिद्दत का प्यार हो चुका था, मगर अपनों ने ही इन दोनों को अलग करने की बहुत कोशिशें की। हलीमा सुल्तान भी एक बार गाजी को छोड़ के चली गईं, मगर जोड़े आसमानों पे बनते हैं, इसलिए काफी सस्पेंस के बाद इन दोनों की शादी हो ही जाती है। काई कबीले का जंगजू अर्तुरुल गाजी और सल्जोक शहजादी हलीमा सुल्तान की लव स्टोरी रोमांस, चैलेंज और इम्तिहानात से भरी हुई थी, जो कि तमाम शायकीन की सबसे फेवरेट लव स्टोरी होती है।
तो दोस्तों ये थी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाई जाने वाली 9 सबसे बेहतरीन लव स्टोरीज। तो इन सब में से कौन सी लव स्टोरी आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन